या एजेंसी क्यों चाक चौबंद दोबारा हो गई है? नेपाल में वो 6-7 लोग कौन थे जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को अंजाम दिया और इसमें किसकी हिस्सेदारी है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप आते ही अपना सब कुछ, अपना सारा विचार बदल लिया? जो भारत के प्रति उनका विचार हुआ करता था, उस विचार से 360 डिग्री टर्न हो गया। टोटल टर्न, कंप्लीट टर्न। अब वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है जो मोदी को अपना दोस्त बताते थे और मोदी जिनके लिए अब की बार ट्रंप सरकार कहते थे। डोनाल्ड ट्रंप से ये अपेक्षा कम से कम भारत को नहीं थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आते ही जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, उसके पहले बांग्लादेश में तो उसके पहले ही तैयारी हो गई थी सारे कुछ। हर जगह अमेरिकी डीप स्टेट कैसे काम कर रहा है, आज मैं उसकी तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं। और वो 7 लोग, 6-7 लोग जिन्होंने नेपाल की पूरी दिशा बदल दी है, नेपाल नेपाल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और उसका रिश्ता अमेरिकी डीप स्टेट के साथ क्या है, अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ क्या है, सीआईए किस प्रकार से लोकल एशियन कंटिनेंट में आईएसआई का मदद लेकर के इस पूरे ऑपरेशन को, ऑपरेशन बांग्लादेश, ऑपरेशन नेपाल को अंजाम दिया है। और ऑपरेशन श्रीलंका भी उसका ही हिस्सा था। आज मैं उन सभी लोगों के नाम आपके सामने रख रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन आ रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि 35 साल का नौजवान बालेन शाह, कोई बालेन शाह कौन है? बालेन शाह में ऐसा क्या है जो काठमांडू के मेयर बन जाते हैं? और बालेन शाह का अमेरिका से रिश्ता क्या है? बालेन शाह एक रैपर हैं। बालेन शाह का जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो इतना बड़ा प्रेजेंस नहीं है कि लोग उनके दीवाने हो जाए। 8 लाख सिर्फ फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पे। बहुत बड़ा फॉलोइंग नहीं है, रीजनेबली अच्छा फॉलोइंग है। उसी प्रकार से एक्स पे 3,73,000 के आसपास उनका फॉलोअर है। और यूट्यूब पे 7 लाख कुछ सब्सक्राइबर है। इतना बड़ा सब ये नहीं है कि वो हीरो बन गए हैं। पूरे देश में, पूरे नेपाल में बालेन शाह की तूती बोलती हो, ऐसा नहीं है। भारत में मिलियंस ऑफ मिलियंस, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन इंस्टाग्राम के फॉलोअर वाले आपको हजारों में, सैकड़ों मिल जाएंगे। हजारों तो नहीं, सैकड़ों मिल जाएंगे। और हमारे यहां तो ट्विटर पे फॉलोअर्स की कोई कीमत नहीं है। एक्स पे सैकड़ों, हजारों मिल जाएंगे जिनका फॉलोअर आपको 2 मिलियन, 3 मिलियन से अधिक है। एक्स पे ठीक है, यूट्यूब पे हो सकता है कि बहुत एक्टिव नहीं हो, तो यूट्यूब पे उनका नहीं है फॉलोअर। इनका यूट्यूब पे भी एक्टिव थे, रैपर थे, उनसे पैसा कमाते थे, गूगल इन्हें पैसा देता होगा। तो ये बालेन शाह का जो प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस है, वो 7 लाख कुछ हजार एक यूट्यूब पे, 8 लाख इंस्टाग्राम पे और 3.25 लाख एक्स पे। इसी से वो हीरो बन जाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि बालिन शाह को वही गैंग, वही मेगासेसे गैंग प्रमोट कर रहा है, वही डीप स्टेट सीआईए प्रमोट कर रहा है, वही रॉकफेलर, फोर्ड, ओपन सोसाइटी, इन सब का ताना बाना एक साथ मिला हुआ है और बालिन शाह को प्रमोट किया गया। दूसरे हैं लबी लिमछने, ये पत्रकार हैं बेसिकली, रवि लिमछने। और स्टिंग ऑपरेशन करते हुए ये बड़ा नामी हो गए थे। ये एक बार मंत्री भी बने सरकार में, रवि लिमछने। तीसरे हैं डोनाल्ड लू।
अब यही असली खिलाड़ी हैं डोनाल्ड लू। यही डोनाल्ड लू बांग्लादेश भी लैंड करते हैं और बांग्लादेश में भी वहां पर भाईजान यूनुस से मिलते हैं और उसके बाद डोनाल्ड लू का कारनामा बांग्लादेश में शुरू होता है और फिर ये कहानी बनी। मैं आज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो इंप्रेशन हो रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में थी, कांग्रेस अलग थी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट दोनों, मतलब दोनों विचारधारा के लोग, लिबरल भी और ऑर्थोडॉक्स भी और थोड़ा दक्षिणपंथी भी, सारे विचारधारा के लोगों के खिलाफ ये मूवमेंट हुआ है। कहा क्या जा रहा है कि सभी नेताओं से वहां की जनता नाराज है और खास तौर से युवा नाराज है। कहा क्या गया कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और सुप्रीम कोर्ट को भी जला दिया। कई ट्रिलियन डॉलर, इन टर्म्स ऑफ डॉलर अगर आप कहेंगे तो शायद अब नेपाल को दोबारा नेपाल बनने में कम से कम 50 वर्ष लग जाएंगे। 100 वर्ष पुरानी बिल्डिंग को, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स थे, उस सबको ध्वस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया गया है। मंत्रियों के जो बंगले थे उसको खत्म कर दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री के जो पत्नी है झालानाथ की, उनकी हत्या कर दी गई है। शेर बहादुर देउवा को पिटाई की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है और ब्रूटल पिटाई हुई है मित्रों, ब्रूटल और ब्रूटल आगजनी। अगर आंदोलन होता तो आंदोलन को कोई लीड कर रहा होता और फिर कोई डिमांड रखता कि ये करिए तो हम ये छोड़ देंगे। आगजनी क्यों हुई? ये कौन सा गुस्सा है? अब मुझे याद आ रहा है मित्रों, पुरी के शंकराचार्य की भविष्यवाणी 2018 में पुरी के शंकराचार्य ने भविष्यवाणी की कि सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत नेपाल से होगी और बाबा पशुपतिनाथ, शिव की भूमि है नेपाल, शिव की भूमि पर इस तरह का घोर अत्याचार हुआ और इसे आप जेन जेड, जेन जी जिसको कहते हैं आप, जेन जी, ये मूवमेंट का नाम दिया गया। अभी फ्रांस में जो मूवमेंट शुरू हुआ है उसको कहा गया है ब्लॉक एवरीथिंग। फ्रांस के मूवमेंट का नाम है ब्लॉक एवरीथिंग। और नेपाल में जो ये आप देख रहे हैं ये तस्वीर, ये संसद भवन की ही है और इसके बाद शायद सुप्रीम कोर्ट की भी तस्वीर होगी। आप देख रहे हैं जिस तरह से ध्वस्त किया गया है, जिस तरीके से जेन जी, जेन जेड